बाबू उधर देखो, बाबू उधर। ये कौन है? पर्दा हटा लो जरा। पर्दा हटाओ भैया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैं सेवइयाँ। तो सेवइयाँ मैंने कल काफ़ी रात को कलहार के रखी थी, क्योंकि सुबह फिर इसी चक्कर में बन नहीं पाती हैं। सारे त्यौहार निकल गए सेवई बनाने वाले, पर मैं नहीं बना पाई। तो वही इसलिए मैंने रात को ही जो है भून के रख दी थी, और गर्म थी काफ़ी, इसलिए जाली वाली डलिया में रख दी थी। तो बस किचन में आते ही किचन का सारा काम स्टार्ट है। एक तरफ दूध चढ़ा दिया, एक तरफ सेवई चढ़ा दिया, एक तरफ बोतल धुल रही है, और पीछे रखा हुआ है घी जो कल बनाया था, उसको अभी छाना नहीं था कल, तो वहीं बंद करके रख दिया। और पापा आज आ गए हैं सुबह सुबह। मैं बस सुबह क्या 10 बज ही गए हैं, मैं नहा कर आई हूँ अभी, और पापा बैठे हैं, तो मैंने सोचा अच्छे टाइम पे हैं, इसीलिए मैंने और चढ़ा दी सेवई कि पापा भी खा लेंगे। तो बस सेवई बनने में टाइम तो लगेगा नहीं, टाइम लगता अगर भूननी होती सेवई, तो इसीलिए मैंने रात में भून के रख ली थी। तो कटोरी में मैंने निकाली, तो लेकिन हमने कहा इसमें अभी तुरंत अभी चढ़ी ही हैं समझ लीजिए। और पापा वाले में मैंने चीनी कम डाली थी, इसलिए अभी सेवइयाँ चढ़ी हैं। फिर अभी पापा के लिए निकाल के उसमें और चीनी में डालूँगी, क्योंकि पापा को जो है डायबिटीज़ है, तो ठंडी हो जाए इस चक्कर में फिर मैंने कटोरे में निकाल दी है, और चीनी बहुत कम डाली है, और बाद में डाल देंगे अपन लोग के लिए। तो बस वो बैठे हैं तो उनको सेवई दे रही हूँ, और छोटी फिर सो गई, पापा चले गए, तो मैंने भी अपने लिए ले ली है सेवई। और दोपहर में खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ तहरी। तो बस सारी तैयारी करके रख दी थी, छोटी उठ गई हैं। तो सुबह सुबह बनाया था मैंने आटे का हलवा भी, तो वही मैं लेकर बैठी हूँ। थोड़ा मैं खा ले रही हूँ, क्योंकि वो बच जाएगा तो फिर बेकार ही जाएगा। तो छोटी को भी खिला दे रही हूँ, छोटी खा लेती हैं। तो छोटी भाग भाग के आज छोटी को शैम्पू किया है, नहा धो चुकी हैं, शैम्पू किया है। तो बिट्टू स्कूल से आ गई, तो वही देख रही थी कि जो है इसके तो बाल बहुत लंबे हो गए, तो वीडियो बना रही हूँ उसके पीछे पीछे भाग भाग के कि उसके पीछे से बाल कितने लंबे हो रहे हैं। आगे मैंने क्लेचर लगा दिया था, और बिट्टू ने खाया चॉकलेट वाला वो डार्क फैंटेसी बिस्किट, तो इसको खिलाया है, तो मुँह में लगी है इसके चॉकलेट। और सुबह नाश्ता काफ़ी हो गया था, और मीठा ही मीठा हो गया था, हलवा भी बना था सुबह, उसके बाद सेवइयाँ भी बनी। तो फिर मैंने तहरी सोचा इसीलिए कि मैं तहरी बना लेती हूँ। तो तहरी अभी भी मैंने नहीं छौंकी है, बिट्टू स्कूल से आ गई हैं, उसके बाद अभी मैं थोड़ी रुक के छौंकूँगी। इनका मुँह धुल दे रही हूँ, यहाँ पर सब लगाया हुआ है, इसको बड़ा मज़ा आता है यहाँ पानी में आती है, तो इसको बड़ी मज़ा आती है। तो अब चलते हैं, तहरी छौंक देते हैं चल के। और तहरी का सब टमाटर कटा रखा था, तो हमने कहा छोटी को चलो खिलाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो इसको टमाटर भी खट्टा लग रहा था, इसने ऐसा मुंह बनाया। तो बच्चों के साथ यही है, एंजॉयमेंट चलता रहता है। और आज के पूरे ब्लॉग में काफ़ी एंजॉय हुआ, बहुत हंसी आई, तो मैंने वॉइस ओवर भी कम किया है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। भी खट्टा लगता है ऐसे। पापा आ गए, काट ली चूक रही है। तो बदतमीजी ना करो। नाच जाओ यहाँ से, नहीं बहुत मारेंगे। फिर तो देखो यार, नहीं वो भी यहाँ आ जाएगी। चलो नहीं, बाहर की लाइट बंद हो जाएगी। चलो फिर गंदी बात है। अरे इसको ले जाओ, देखो बिट्टू, देखो कहाँ पहुँच गई है वो। धीरे से। अरे सही से पैर से उठाओ, लग जाएगी। तो यहाँ बिट्टू को इतनी ज़्यादा हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने टमाटर काट के रखा था तहरी में डालने के लिए, और ये बार बार आके उठा के खा ले रही थी आके, और मैं इसको भगा रही थी क्योंकि इसको भी टमाटर काफ़ी पसंद है। बीच में बहुत महंगे थे, तब तो मैं इसको बहुत डांटती थी, खाने नहीं देती थी, और कहती थी टमाटर खाने दो ना, जब भी काट के रखो खाने आ जाती थी। तो वही वो सोच रही कि अभी भी बहुत महंगे हैं तो मम्मा डांटेंगी, पर अब तो सस्ते हो गए हैं तो मैं डांट नहीं रही हूँ। और केवल तहरी छौंकने में मेरी पूरी तैयारी थी, फिर भी तहरी छौंकते छौंकते मुझे इतना
कितना टाइम लगा, आप लोग देखिएगा। और पतिदेव आ गए हैं, तो सिवई बनी रखी थी, इन्होंने खाई नहीं थी, तो वही मैं उठा के इनको दे रही हूँ, तो वो अपने आप निकाल लेंगे। और बाकी बिट्टू खाती नहीं है सिवई, बिट्टू को पसंद ही नहीं है मीठा। और बिट्टू थोड़ी देर पहले अपना दांत दिखा रही थी, क्योंकि बिट्टू के दांत बड़े अजीब तरीके से अभी जो है दूध वाले दांत बिट्टू के गिर रहे हैं। एक्चुअली 2 साल कंप्लीट हो गए थे बिट्टू के, तब बिट्टू के दांत निकलना शुरू हुए थे। वही हाल छोटी का भी है, अभी तक छोटी के दांत नहीं निकले हैं। तो बिट्टू के जो दूध वाले दांत गिर रहे हैं, तो दूध वाला दांत गिरने के पहले उसके पीछे एक दांत निकल आता है, तब वो दूसरा जो दूध वाला दांत गिरता है, फिर वो जो पहले से निकला होता है वो आगे सेट हो जाता है। तो ऊपर वाले दांत में इनके साथ ये हो रहा है कि वो ऊपर से दांत निकल रहा है, और तब नीचे वाला हिलेगा, तब नीचे वाला टूटेगा, तब वो ऊपर वाला जाके सेट हो जाएगा। सारे दांतों के साथ इनका यही हुआ है। तो वही वो दिखा रही थी। ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा कि दूध वाला दांत टूटने के पहले दांत निकल आते हैं, फिर वो दूध वाले टूटते हैं, फिर वो सेट हो जाते हैं उस जगह पे। तो यही है, बच्चों के साथ हंसी मजाक चलता रहता है और दिन पार हो जाता है, पता नहीं चलता है। वरना मेरे दिमाग की टेंशन है, ऐसा नहीं है कि मैं आजकल व्लॉग में रोती गाती नहीं हूँ और आप लोगों को लगता होगा कि नहीं सब कुछ नॉर्मल चल रहा है मेरी लाइफ में। नहीं, बाहर से हंसते रहने का मतलब ये नहीं होता है कि अंदर से आदमी बहुत खुश है। नहीं, मेरी तकलीफ़ उतनी ही है। भाई के जाने के बाद, भाई के जाने का जो गम है मेरा, वो ज़िंदगी भर मेरे लिए उतना ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो ये देखो दांत जो है बिट्टू यहाँ पर दिखा रही है, अपना ऊपर से दांत निकल रहा है। तो बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर खुद से बहुत सारी लड़ाई करनी पड़ती। बाबू उधर देखो, बाबू उधर। ये कौन है? पर्दा हटा लो जरा। पर्दा हटाओ भैया, पर्दा। मेरी छोटी है। फिर उसके जानबूझ के कर रही है। बाकी आप लोग तो जानते ही हो मेरी तकलीफ़ क्या है। भाई के जाने के बाद ही मैंने ये चैनल खोला है, भाई के नाम के साथ इसीलिए खोला है ताकि मुझे ऐसा लगे कि भाई हमेशा मेरे साथ ही है। और मैं जब कब उसे सपने में देखती हूँ, अपने बड़े भाई को भी देखती हूँ, दोनों को देखती हूँ, तो बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ पहले की तरीके है। लेकिन जब आँख खुलती है तो लगता है, तब पता चलता है, तब धक्का से होता है कि नहीं, मैं तो अकेली बच्ची हूँ, मेरे दोनों भाई जा चुके हैं। और सपनों में सब पुराना देखती हूँ, शादी के पहले का भाई जब मेरे साथ थे, हम लोग मस्ती करते थे, वो सब देखती हूँ। पर होता क्या है, मुझे रात में ही याद रहता है, जब मेरी आँख खुलती है उस टाइम याद रहता है, लेकिन सुबह तक मैं सब भूल जाती हूँ। बस इतना याद रहता है कि हाँ आज मैंने मोहित को देखा था, आज मैंने भैया को भी देखा था। खैर चलिए कोई नहीं, तकलीफ़ तो क्या बताएं, ज़िंदगी भर की तकलीफ़ मिल गई है मुझे। तो तहरी बन गई है, चलिए खाना खा लेते हैं चल के। चलो ये गिर गया खिलौना। तो यहाँ पर तहरी में जो आलू डाली थी वो मैश करके मैं छोटी को खिला दे रही हूँ, और दही भी साथ में उसको खिला दे रही हूँ। दही भी खाती है वो, उसको अच्छा लगता है, और आलू भी खा ले रही है। और यहाँ पर देखो, ऐसे टीवी कभी नहीं देखती है वो, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ तो बड़े गौर से देख रही थी। गाने वगैरह सुनती है ना, तो गाने टीवी में लगा दो तो देखती है फिर ये। और अब तो थोड़ा थोड़ा ये खड़ी भी होने लगी हैं, हाथ छोड़ के खड़ी हो जाती है, पर यह है कि खड़े रहना देखना पड़ता है। और अब 11 महीने कंप्लीट होने वाले हैं छोटी के, और बर्थडे भी आने वाला है 11 नवंबर को। तो बिट्टू का तो हमने बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया था, फर्स्ट बर्थडे, क्योंकि हमारे यहाँ तब केक ही नहीं कटता था। बस इनकी बुआ रात को ऐसे केक लेकर आ गई थी, पुराने कपड़े पहन कर ऐसे ही जो है बर्थडे मना लिया था। वो फ़ोटो मैं शेयर करूँगी। और ये रात के टाइम का है, रोटी मैंने बना ली है, और अब बनाने जा रही हूँ मैं टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी मैं बनाऊँगी पतिदेव की स्टाइल में, मतलब जैसे वो बनाते थे, उन्हीं के हाथों से मैंने ऐसी चटनी खाई है। तो ये वाली चटनी बिट्टू भी खा लेती हैं। तो मटर भी थी तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, और सब्ज़ी का कुछ खाने का मन नहीं था, ये थोड़ा चटपटी सी हो जाती है सब्ज़ी। तो इसमें खड़ा लहसुन, मतलब बिना छिला हुआ लहसुन डालूँगी, मिर्च, टमाटर और मटर डालूँगी, और इसको सरसों के तेल में भगोने में बनाऊँगी, कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पतिदेव भगोने में ही बनाते हैं, या भगोने में, या वो तो कटोरे में भी बना देते हैं, पर कटोरा जल जाता है। तो इसमें ज़्यादा सा जो है जीरा रगड़ के डाल देना है,
उसके बाद मिर्च डाल देनी है और फटाफट से तेज़ आंच में ही ये सब कुछ डालना है। और लहसुन बिना छिला है ऐसे ही डाल देना है इसमें। और कुछ भी फ्राई नहीं पकाना नहीं है, मतलब भूनना नहीं है। बस देखिए मैंने लहसुन डाला है, उसके तुरंत बाद ही मैं टमाटर डाल दूँगी तेज़ आंच में ही। काफ़ी तेज़ है आंच, भगोना एकदम मतलब एकदम से जब पतिदेव बनाते हैं ना तो पूरे घर भर में भस भर जाती है, एकदम खांसी वासी आने लगती है, तो उस तरीके से। तो बस मैंने लहसुन डालने के तुरंत बाद ही मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें और उसके बाद ही मटर डाल के और नमक डाल दूँगी। और गलाना वलाना अभी कुछ नहीं है। इसका टेस्ट थोड़ा आता है जैसे सूप होता है ना, टमाटो सूप, उस टाइप का टेस्ट आता है। तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया है और बस इसमें मैं डाल दूँगी पानी। और पानी भी मतलब ज़्यादा डालना है ताकि ये जो है तेज़ आंच में थोड़ी देर पकेगा, तब वैसा टेस्ट आएगा। पहले तो पतिदेव खुद ही ये होता था, कभी बहुत रात में आए खाना खाने का मन हुआ, जो नहीं रखा है अगर कुछ भी, मतलब पहले जब हम लोग कॉलोनी में रहते थे, रेलवे कॉलोनी में सब साथ में रहते थे, तब भी वो ऐसा करते थे। तो रात में अपने लिए बना लेते थे बस ये वाली चटनी और चावल बना लेते थे, तो उनका हो जाता था। मम्मी पापा कहते हैं, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी ये ऐसे ही करते थे। रात में 2 बजे 3 बजे आए, भूख लगी तो बनाया और खाया। तो बस उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो बस वैसे ही चटनी मैं बना दे रही हूँ। ये जब तक पकेगी इधर, तो मेरा घी रखा हुआ है कल का, मैंने अभी नहीं छाना है इसको, तो इसको रख दे रही हूँ, थोड़ा सा गरम कर लूँगी, उसके बाद छान लूँगी। तो ये छान लिया है मैंने घी। और इधर मेरी चटनी अभी हो गई है, तो इसको मैं बंद कर दे रही हूँ। और घी जो है शीशी में भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा जितना ज़रूरत का होता है वो कटोरी में रखती हूँ। उसके बाद जो मैहर बचेगा उसका भी मैं बनाऊँगी मिल्क केक, मुझे पसंद है। तो आप लोग भी बनाते हैं या मैहर को फेंक देते हैं? पहले तो मैं गैया को डाल देती थी या चीनी मिला के थोड़ा बहुत खाती थी तो खाती थी, पर बहुत ज़्यादा रहता है तो कहाँ खाया जाता है। पर ये बना लेती हूँ तो 2-3 दिन रख के अपना आराम से खाती रहती हूँ। थोड़ा मम्मी पापा को दे देती हूँ, वो भी खाते हैं, उनको भी पसंद है। तो बस इसमें मैंने चीनी दूध डाल दिया है और इसको धीमी आंच में से पका लेंगे। हमारा मिल्क केक भी बन के रेडी हो गया है। तो ये रही हमारी टमाटर की चटनी, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये रहा हमारा मिल्क केक और ये रहे हम, और बज गए हैं 10। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।